हेलो दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साइंस की केमिस्ट्री पार्ट का स्टडी करेंगे। हमारी केमिस्ट्री में सबसे पहला वो चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। क्या चैप्टर का नाम है? तत्वों का वर्गीकरण। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग परमाणु कैसे बनते हैं, परमाणु के बाद तत्व और तत्वों के बाद उनका वर्गीकरण के कौन कौन से प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तत्वों का वर्गीकरण परमाणु टॉपिक से। तो परमाणु के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले टॉपिक है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना परमाणु को बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या होती है? परमाणु बहुत चीजें। परमाणु होता है क्या? सबसे पहले हम बात करें तो परमाणु संरचना में सबसे पहले आता है परमाणु। परमाणु क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले जानेंगे परमाणु। परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी भी, अगर बात करें परमाणु की, तो परमाणु किसी भी द्रव्य का या किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। और क्या क्वालिटी होती है परमाणु की? परमाणु क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। सेकंड पॉइंट अगर लिखें तो परमाणु होता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अभिक्रियाओं में भाग लेता है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में भाग तो लेता है, लेकिन बेटा क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है। ये किसी क्वालिटी होती है परमाणु की। परमाणु क्या क्वालिटी? परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ये परमाणु किससे मिलकर बना होता है? बेसिकली बात करें तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो परमाणु बना होता है इलेक्ट्रॉन और तथा नाभिक से मिलकर बना होता है। किससे? नाभिक से बना होता है। अब नाभिक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। नाभिक में कौन कौन सी चीजें होती है? आपको पता है नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो नाभिक क्या होता है? बेसिकली धनावेशित होता है। ये बेसिकली किसकी बात हुई हमारे हम लोगों ने परमाणु की। इतने से चीज समझ में आई। इसके बाद हम लोग जानेंगे परमाणु संख्या। क्या जानेंगे? परमाणु संख्या, जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। क्या होते हैं एटॉमिक नंबर? देखो बेटा, हम लोग सीखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोलते क्या? कोई भी परमाणु होगा तो उस परमाणु में क्या होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग बेसिकली क्या नाम देते हैं? परमाणु क्रमांक के नाम देते हैं। क्या बताया? किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं लोग? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, परमाणु क्रमांक कहते हैं।
इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं परमाणु क्रमांक को? बेसिकली परमाणु क्रमांक को एटॉमिक नंबर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो ए थोड़ा फार्मूला क्या होता है आप जानेंगे। तो परमाणु क्रमांक का फार्मूला होता है किसके होता है? प्रोटॉनों की संख्या के। तो हम लोग लिख देंगे परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो यहां से बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहां परमाणु क्रमांक को वैसे परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या मतलब P बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब E, और परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हैं? वैसे Z से। ठीक है, परमाणु क्रमांक किससे रिप्रेजेंट करता है? Z से। प्रोटॉन की संख्या मतलब P से, इसको किससे लिखा? E से। E माइनस डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन को, P प्रोटॉन डिनोट करता है प्रोटॉनों की संख्या को, Z क्या डिनोट प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं परमाणु भार। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने बात की, हमने लिखा 7 नाइट्रोजन 14, ठीक है ना? 7 नाइट्रोजन 14 जो नंबर्स नीचे होते हैं वैसे वो क्या कहलाते हैं? हमारे परमाणु क्रमांक। ये क्या लिखा है? परमाणु क्रमांक। इन्हीं परमाणु क्रमांक किसके बराबर होंगे? प्रोटॉनों की संख्या। तो जितने परमाणु क्रमांक उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं? हमारे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु में कितना परमाणु क्रमांक होता है? नाइट्रोजन का 7 होता है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी भी होती है? वो भी 7 होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भी होगी वो भी क्या होगी? 7 होगी। समझ में आया? अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा है परमाणुकता। क्या है? परमाणुकता। क्या है परमाणुकता? कोई भी यौगिक, कोई भी अणु जितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं लोग? परमाणुकता। मतलब समझ में नहीं आया तो बताते हैं आपको। कोई भी परमाणु जितने अणुओं से मिलकर बना होता है, सॉरी कोई अणु जितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं लोग? परमाणुकता। एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे हमने लिखा N2, नाइट्रोजन गैस है ना? नाइट्रोजन कितने परमाणु से मिलकर बनी? तो बेटा N और सिंगल बॉन्ड N परमाणु है। तो क्या होता है? नाइट्रोजन कितने परमाणु से मिलकर बनी है? 2 नाइट्रोजन। जो हमारी नाइट्रोजन गैस है वो गैस है, वो क्या है? 2 परमाणुओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 2। जैसे हमने लिखा Cl2 मीन्स क्लोरीन। क्लोरीन कैसे होता है? Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसमें कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। 2 परमाणु मतलब ये कहते हैं इसमें कितने हैं? कितने परमाणु हुए? 2। अगर बात करें एसिडिक यौगिक होता है, इसमें क्या होते हैं? कितने परमाणु हैं? 8। देखो कितने परमाणु? 8। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 8। इस बार जितने परमाणुओं से कोई यौगिक मिलकर बना होता है वो उसकी क्या कहलाती है? परमाणुकता। समझ में आया? अब इसके बाद जानते हैं हम लोग बातें करेंगे कणों के बारे में। कण कि परमाणु किससे मिलकर बना होता है? मैंने बताया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु किससे? इलेक्ट्रॉन का नाभिक से मिलकर बना होता है। और नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन्हीं कणों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो ये नोट कर लें। ओके, अब हम लोग नए टॉपिक में बात करेंगे मूल कण। कौन से कण? मूल कण। दुनिया में बहुत सारे कण, कुछ ऐसे कण हैं जिनका अस्तित्व है और जिनका अस्तित्व मतलब कोई यूज होता है, और कुछ ऐसे कण जिनका कोई यूज नहीं होता। दैट मीन्स क्या हुए? परमाणु हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ अस्थायी है, कुछ अस्थायी कण है। दैट मीन्स हमारे टाइप के परमाणु हुए 2 टाइप के हुए। पहला अस्थायी कण, दूसरा अस्थायी कण। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है अस्थायी कण, दूसरा क्या होता है हमारा? अस्थायी कण। अब हम लोग बात करेंगे अस्थायी कण और अस्थायी कण क्या होते हैं। अस्थायी कण की पहले
ऐसे कण जिनका परमाणु में या ब्रह्मांड में अस्तित्व होता है क्या कहलाते हैं? अस्थायी कण। और जिनका अस्तित्व नहीं होता है, उनका जो कोई स्पेशल यूज नहीं होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी कण। अब आप लोग नाम रहा कौन कौन से अस्थायी कण होते हैं, कौन कौन से अस्थायी कण होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। अस्थायी कण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा पॉजिट्रॉन जो हमारे हैं पॉजिट्रॉन। ये जो हमारे कण हैं ये बिजली वाले कैसे कण कहलाते हैं? अस्थायी कण कहलाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन। अस्थायी कण में कौन कौन से आते हैं? जैसे प्रोटॉन है, मेसन है, पाई मेसन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, वी कण है, दैट्स ऑल। कौन कौन से? प्रोटॉन, मेसन, पाई मेसन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब हमारे क्या है? ट्रिनो। ये सब हमारे अस्थायी कण है। जो कण प्रेजेंट तो हैं लेकिन इनका कोई स्पेशल यूज नहीं होता है, वो कौन कौन से कहलाते हैं? अस्थायी कण। तो ये समझ में आया अस्थायी और अस्थायी कण। और भी बहुत सारे हैं, अभी बीटा भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं परमाणु के बारे में, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब आप हम लोग बात करेंगे परमाणु। अभी इससे पहले परमाणु कैसे मिलकर बना होता है? नाभिक। ये क्या हमारा जब ऐसे मानेंगे, ये परमाणु किसे समझना है? ये हमारा नाभिक होता है और नाभिक के बाहर क्या होते हैं? हमारे बेसिकली सेल्स होते हैं, कोष होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्का लगाते हैं। इनमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते हैं। तो बात करें परमाणु की संरचना के बारे में तो और डीपली डिस्कस करते हैं। मतलब तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले जानेंगे सेल क्या होते हैं। सेल मतलब कोष। देखो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सेल, जिसको बोलते हैं कक्षा, क्या बोलते हैं? क्लास में क्या सेल बोलते हैं। सेल यहाँ बैटरी वाले सेल से ना समझना बेटा, क्योंकि बैटरी वाला सेल और सेल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना। तो सेल क्या होते हैं? सेल क्या होते हैं? जब ऐसे वो मतलब नाभिक के बाहर हुआ स्थान जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्का लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं लोग? सेल्स। मतलब जब हमारे नाभिक हुआ, नाभिक कैसा होता है? धनावेश होता है। नाभिक में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से कण पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के बाहर क्या होते हैं? बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। मतलब नाभिक के बाहर जहां इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां पे चक्का लगाते हैं? सेल्स में। मतलब क्या हुआ? ये हमारा क्या है? नाभिक है। ठीक है। नाभिक के बाहर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्का लगाते हैं। ये भी एक सेल्स है जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्का लगाते हैं। उसी चक्कर के पथ को जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस पथ को हम लोग क्या नाम देते हैं? कक्षा नाम देते हैं, क्लास, नहीं सेल्स। तो पहली सेल से, तो पहली सेल को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दूसरी सेल है, इसको एल से, तीसरी सेल है एम से, इसी प्रकार इस अप टू सुवान, इसी प्रकार एम एन, फिर इसके बाद के एल एम, फिर एन से, फिर ओ से, पी से अप टू सुवान। इस प्रकार किसी भी कक्षा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। क्या होते हैं सेल्स की बात करें तो नाभिक के बाहर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वह स्थान जहां कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सेल्स या कक्षा कहते हैं। तो अब इसके बाद कक्षे में एक सेल्स में क्या होते हैं? उपसेल्स होते हैं। हाँ, एक इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस सेल में रहेगा, मैं फर्स्ट सेल में रहेगा तो ये अपनी ऊर्जा नहीं लॉस करता। मतलब क्या होता है? कक्षा क्या होती है? जहां इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे नाभिक को जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या नहीं करते हैं? ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं उपकक्षक, इसको ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो क्या जानेंगे हम लोग?
डिस्कस करते हैं। उपकक्षी या फिर कह सकते हैं इसको ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश या हिंदी में इसको ऑर्बिट ही बोलते हैं। अब ऑर्बिट या तो उपकक्षक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उपकक्षक क्या होते हैं? एक कक्षा में कम से कम 4 प्रकार की उपकक्षाएं, अधिकतम 4 प्रकार की उपकक्षाएं हो सकती हैं। मतलब कि वो अभी जो हम लोग के एलिमेंट पढ़ रहे थे उसमें एक कक्षा में कितनी कक्षाएं हो सकती हैं? उपकक्षा में लगती हैं 4 उपकक्षाएं हो सकती हैं। समझ में आया? उपकक्षाओं में ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल क्या होता है? इसको उप ऊर्जा स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप ऊर्जा स्तर। किसको? उपकक्षाओं को उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। दूसरा इसका तीसरा नाम क्या है? ऑर्बिटल भी कहते हैं। अब आप बात करेंगे होते क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता सबसे अधिक होती है, मतलब वहां पे 99.9% क्या होगी? इलेक्ट्रॉन आपको पाए ही जाएंगे। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सेल्स कहते हैं, मतलब सॉरी सबसेल्स कहते हैं। क्या होता है? ऑर्बिटल या फिर उपकक्षक क्या होते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। उपकक्षाएं कहलाती हैं। क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे अधिक होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उपकक्षाएं कहते हैं। उपकक्षाएं होती कौन कौन से? लोग पढ़ा भी होगा। ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं? ऑर्बिट एस पी डी एफ, ये हमारे क्या है? उपकक्षाएं हैं जिनको लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। हाँ, अब एस को फिर से पी में डिनोट किया गया है। 3 भाग में बांटा जाता है, पी एक्स पी वाई। यहाँ पर भी एस को डिवाइड किया जाता है एस एक्स और एस वाई। ये बात हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या होते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता सबसे अधिक होती है, वहां पे क्या होते हैं? उसे क्या कहते हैं? उपकक्षाएं कहते हैं। उपकक्षाएं कौन कौन सी होती है हमारी? एस पी डी एंड एफ, ठीक है। अब उपकक्षाओं में होते कौन से? क्या चीजें होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन कैसा वर्क करता है, कैसे बिहेव करता है। तो उपकक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन में होता क्या क्या है आपका? बेसिकली हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज वाला कण है, मतलब ऋणात्मक आवेश वाला कण होता है। कैसा कण है? इलेक्ट्रॉन को बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई माइनस से। ई माइनस से रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। अब इसमें कितना आवेश ऋणावेश होता है? इसमें माइनस का 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? माइनस का 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसका द्रव्यमान कितना होता है। इसका द्रव्यमान हम लोग नगण्य मान लेते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कितना होता है। इसका द्रव्यमान का 9.1 into 10 की पावर -31 किलोग्राम। बहुत ही छोटी वैल्यू, -31 बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब बात करते हैं लोग प्रोटॉन की। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? ये कैसा कण है? ऋणावेशित। तो एक प्रोटॉन्स कैसा कण हो जाएगा? धनावेशित। तो प्रोटॉन कैसा कण है? धनावेशित कण होता है, धनावेशित कण है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कितना आवेश होता है? -1.6 यहाँ क्या हो जाएगा? +1.6 into 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? +1.6 into 10 की पावर -19 कूलम आवेश प्रोटॉन पे होता है। अगर इसके हम द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन में जो हमारा द्रव्यमान होता है 1.6725 into 10 की पावर -27
किलोग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है 1.6725 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। एक और हमारा टॉपिक बचा है यहाँ पर, जो परमाणु पाए जाते हैं। परमाणु कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, से चीज पाई जाती है। इसलिए हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि दूसरे बड़े जो पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन है, मेसन है, पाइमेसन है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है परमाणु। तो परमाणु के बारे में, परमाणु में जो जो चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन कैसा आवेशित कण है? इसमें कोई चार्ज नहीं होता, मतलब कोई आवेश नहीं होता, मतलब कैसा होता है? ये उदासीन होता है, उदासीन कण होता है। कैसा होता है? न्यूट्रॉन कैसा कण है? उदासीन कण होता है। दूसरी बात करते हैं इसमें आवेश कितना होता है यहाँ पर? उदासीन है तो आवेश कुछ नहीं होगा, आवेश मतलब बराबर कितना हो जाएगा आपका? शून्य। कितना होता है आवेश? कुछ नहीं होता। अगर बात करें द्रव्यमान का, दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो कितना होता है 1.67, इसका 49 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अप्रॉक्सीमेट दोनों का क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के। क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋणावेशित कण है। ये पाया कहाँ जाता है आपको? ना कहाँ पाया जाएगा? नाभिक के बाहर पाया जाता है। नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। नाभिक इसलिए कैसा होता है? धन आवेशित होता है। इसी समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग टॉपिक करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की। इसकी बात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और कैसे हम लोग उनको डिस्कस करेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? किसी भी परमाणु या फिर किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग करने में सहायता करते हैं। बॉन्डिंग मतलब बंध बनाने में। क्या होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाते हैं, बंध को बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड जनरेट करते हैं, बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं, उन्हें कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं? हम लोग कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। समझ में आया? जैसे हम लोग बात करें थोड़ा सा Cl, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक 17। अगर इलेक्ट्रॉन जैसे 2,4,7। अगर बात करें सोडियम की, सोडियम कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉन जैसे 2, 8 का 1। इसका बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये इसका बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। कौन त्याग देगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। Cl क्या कर लेगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में केवल एक इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। मतलब अगर बात करें तो Na का कोड, Na के बाहरी कोश में 1, Cl के बाहरी कोश में कितने होते हैं? 7। ठीक है, अब ये क्या करता है? एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसलिए ले लेता है, ऐसे बॉन्डिंग जनरेट कर देता है। तो बनाता क्या है यहाँ पर? NaCl। तो NaCl में कौन कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? अगर Na की बात की जाए तो Na में कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है? 1। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए उसमें भी कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है? 1। समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं समस्थानिक, समहारिक और समन्यूट्रॉनिक की। समस्थानिक, दूसरे टॉपिक में बात करें समहारिक, और तीसरे जिसको बोलते हैं चाहे आप सम न्यूट्रॉनिक कह ले या आइसोट्रॉन्स भी कह सकते हैं। सम न्यूट्रॉनिक या जिसको बोलते हैं आइसोट्रॉन्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या होते हैं समस्थानिक, क्या होते हैं समहारिक एंड आइसोट्रॉन्स।
अब तो समस्थानिक क्या होते हैं, अब आप लोग जान चुके होंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व मतलब ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जिनके क्या समान हो, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार क्या हो, अलग अलग। परमाणु भार क्या है, अलग अलग हो। उन तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा तत्व कहेंगे, समस्थानिक। क्या होता है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब समस्थानिक होते क्या है, ये समस्थानिक की एक क्वालिटी होती है, ये एक ही तत्व के होते हैं। इनमें दो अलग अलग आपके तत्व नहीं होंगे, इसमें केवल एक ही तत्व होगा जिससे क्या होंगे, समस्थानिक होंगे। जैसे लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से, 1H1, 1H2 एंड 1H3। लोगों सभी क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है, एक है। सबका परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। परमाणु भार देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मतलब परमाणु क्रमांक क्या है, दोनों का सभी का समान है। और परमाणु भार क्या क्या है, देखो दोनों सभी का क्या है, अलग अलग है। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग होता है, तो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा अगर बात करें तो Cl17 क्लोरीन, Cl17 35 और Cl17 36। देखो यहाँ जो 36 तो यहाँ क्लोरीन दो समस्थानिक होते हैं, कितने कितने देखो, Cl17 यहाँ 17। परमाणु क्रमांक कितना है, दोनों का समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है, दोनों का अलग अलग है। परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो कौन सा तत्व कहलाते हैं, ये कैसे हैं, समस्थानिक तत्व होते हैं। अगर और बात करें तो C612, C613 एंड C614 कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से, C612, C613 एंड C614। इन सब में भी देख सकते हैं आप, परमाणु क्रमांक क्या है, समान है और परमाणु भार क्या क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या कहते हैं, समस्थानिक। आपके सिलेबस जो हमारे पेपर में है क्या आता है, समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं और समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। इससे पहले जो लोगों ने पढ़ा बिजली परमाणु संरचना से अधिक आता है आपको सेल्स क्या होते हैं, या कह सकते हैं कक्षाएं क्या होती हैं, और परमाणु संख्या डिस्क्राइब करने के लिए आता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा समभारिक की। समभारिक क्या होते हैं, ऐसे तत्व, अब यहाँ पे क्या समान था, परमाणु क्रमांक समान था और क्या अलग अलग था, परमाणु भार अलग अलग। अब क्या होगा, इनका perमाणु भार समान हो जाएगा और परमाणु क्रमांक अलग अलग। मतलब ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार क्या हो, परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो, उन तत्वों को हम लोग क्या, कौन से तत्व कहेंगे, कैसे तत्व हैं वो, समभारिक। इसको आइसोटोप कहते हैं, इसको आइसोबार्स कहते हैं। तो क्या होगा, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। जैसे हमने लिया आर्गन, आर्गन के एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18, परमाणु भार 40। आर्गन पोटेशियम 19 होता है, एटॉमिक नंबर 40। कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है, कितना होता है, 40 होता है। सबके तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक क्या है, सभी के अलग अलग है। देखो इसका 18, इसका 19, इसका 20, परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। और परमाणु भार जो है 40 40 40, परमाणु भार क्या है, समान है, परमाणु भार समान है, तो क्या कहलाता है, समभारिक। कभी कभी यहाँ पे क्या आ जाता है, निम्न में से समस्थानिक एवं समभारिक छांटिए, कभी कभी ऐसे भी आप क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब क्या बात करेंगे लोग, समन्यूट्रॉनिक या आइसोटॉन्स की बात करेंगे। आइसोटॉन्स होते क्या है, अभी तक क्या हो रहा था, परमाणु भार समान हो रहा था, परमाणु भार समान तो समभारिक, और परमाणु क्रमांक समान तो समस्थानिक। अब क्या होंगे, न्यूट्रॉन समान होंगे, क्या होंगे, न्यूट्रॉन क्या होंगे, समान होंगे। ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉन समान होते हैं उन्हें आइसोट्रॉन्स या समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, थोड़ा समझते हैं। न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है, या फिर पहले परमाणु भार, पहले परमाणु भार फार्मूला होता है, एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर न्यूट्रॉन वाला
न्यूट्रॉन का नंबर निकालें तो न्यूट्रॉन नंबर क्या मिल जाएगा आपको? न्यूट्रॉन नंबर का हो जाएगा परमाणु भार माइनस प्रोटॉन। प्रोटॉन को मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर? इसको परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, और परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो ए माइनस जेड, ए क्या होता है? ऊपर वाला, और जेड क्या होता है? इसलिए नीचे वाला। जैसे मैंने लिखा 1H3 and 2He4, देखो ये दोनों तत्व में ले रहे हैं। यहाँ क्या लिखा? 1H3 और यहाँ 2He4। अब इसमें परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है, इसमें परमाणु क्रमांक 2 है, यहाँ परमाणु भार 3 है, यहाँ परमाणु भार 4 है। हम लोग निकालना है क्या है? न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन इसके लिए निकाले बेटा, पहले के लिए हाइड्रोजन के लिए, तो देखो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो 3 माइनस ए मतलब कितना आया? 2 आया। इसके लिए निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? 4 माइनस 2 मतलब कितना आया? 2। दोनों परमाणुओं में क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो क्या कहलाते हैं? आइसोट्रॉन्स या फिर समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। दूसरी अगर और हम लोग बात करें तो C6 13 एंड 7 नाइट्रोजन 14। देखो इसमें लगाओ, देखो यहाँ 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 7। कितने न्यूट्रॉन है? 7। और यहाँ से अगर बात करें तो 14 माइनस 7 तो कितने आएंगे? 7। दोनों में क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक या फिर आइसोट्रॉन्स कहलाते हैं। समझ में आया? अब इससे आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यही समझ में आया? नोट डाउन।